हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही है या टूटी फूटी कम्युनिकेशन है और आप क्लियरली नहीं जान पा रहे हो कि सामने वाले इंसान के इमोशंस, उनके विचार, उनकी एनर्जी आपके प्रति क्या है, क्या इंटेंशन रखते हैं ये स्पेसिफिक पर्सन, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो आपने अपनी तरफ से क्या करना है, सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में सोचना है, इनके नाम को रिपीट करना है अपने मन में 3 टाइम्स और इनके चेहरे पर आपने विजुअलाइज करना है, फेस विजुअलाइज कीजिए। एंड इससे पहले हम रीडिंग शुरू करें, यू कैन प्रे टू द डिवाइन कि जो भी सही मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का हमारा ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट दिस पर्सन, सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनके साथ बिताए हुए समय के बारे में, कोई भी स्पेसिफिक मेमोरी, एंड लेट्स सी what is the energy of this person towards you, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए। So I will pick 6 cards for you and let's see इस समय पर आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। What are you attracting अपने इस रिलेशनशिप में? ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? Okay, I think I'll take this. So we have 6 cards and the overall energy of the situation is 5 of swords. किसी को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा झटका लगा है, किसी को मूव करने के लिए जगह नहीं है। ओके, दिस इज़ वेरी पेनफुल, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, आपका तीसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन। आई कैन सेंस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में भी हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तीसरे इंसान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एंड द एम्परर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में। आपकी और सामने वाले व्यक्ति की बहुत सारी एनर्जी कॉर्ड्स इधर उधर जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से कॉर्ड्स जुड़ने से बहुत सारे लोग डेस्टिनी शेयर करने लगते हैं। आप जानते हैं सामने वाले इंसान की किस्मत में जो भी चल रहा होता है वो अगर ज़्यादा समय तक आपकी कॉर्ड जुड़ी रहती है किसी के साथ में, तो वही सेम चीज़ें आपके साथ में भी घटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप सेम एनर्जी शेयर कर रहे हो, आप सेम मैसेज यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, आपसे आपका ऑरा एक जैसा होने लग जाता है। ओके, आपके ब्लॉकेजेस जो हैं वो एक ही तरह के होने लग जाते हैं, तो इसीलिए एक आउटकम सेम आने लगता है। सो इसीलिए टाइम टू टाइम अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करते रहना, कॉर्ड कटिंग करते रहना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड पूरी तरह से, सो दैट वो एनर्जी वापस से बाउंस बैक होके आपके ऑरा में कनेक्ट ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विजुअलाइजेशंस के थ्रू विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रॉपर इनिशिएशन कॉर्ड कटिंग्स करते हैं एंड देन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आप भले ही उसको 40 दिन कीजिए, आप भले ही 2 महीने करते रहिए, जैसे ही आप छोड़ोगे वो एनर्जी वापस आ जाएगी। सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक जिसके थ्रू ऑरा को सील किया जाता है और वो एनर्जी जो है वो दोबारा से कनेक्ट नहीं होती है। स्पेसिफिकली उन रिलेशंस में जहाँ पर बार बार एक तकलीफ़ देने वाला इंसान लौट करके आता है, आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप में बार बार कोई दखल अंदाजी कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार लौट के आ जाती है, तो ऐसे में एक प्रॉपर परमानेंट कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है और यहाँ पे मुझे जो साइकिक मैसेज मिल रहा है दैट इज़ डिस्कनेक्ट।
यू हैव टू डिस्कनेक्ट। यहाँ पे देखेंगे पीछे किसी का अफेयर चल रहा है, कोई किसी के रिश्ते के ऊपर नज़र लगा रहा है, किसी को किसी का प्यार, किसी का अपनापन, किसी की क्लोजनेस जो है वो आई वुड से कि जैसे फूटी आँख नहीं सुहा रही है, और ये चाह रहे हैं कि सेपरेशन हो जाए। ओके, ये किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने किसी बच्चे का सेपरेशन होते हुए देखना चाहते हैं, कोई अपनी ही फैमिली में सेपरेशन होते हुए देखना चाहता है। ये अच्छी एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पोकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। बट नॉट टू वरी, देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज एज वेल आपके आसपास में। स्टिल समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एक तो बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे से, ऊपर से बहुत सारे लोगों की दखल अंदाजी हो रही है। मैजिक किए जाने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक यंत्र तरीके का बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि विच क्राफ्ट के यंत्र होते हैं, और यहाँ पे कीलों से जैसे गार्ड रखा है, तो किसी ने बाइंड किया हुआ है, रिश्ते को बाइंड किया हुआ है, सिचुएशन को बाइंड किया हुआ है। वो बाइंडिंग करी भी मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा खासा चलते चलते भी बेकार में सेपरेशन हुआ है, बेकार में रिश्ता जो है वो टूट गया है। और सामने वाले इंसान का एकदम नेचर ही बदल गया है, उनकी आंखें बदल गई हैं, उनका पूरा बातचीत करने का तरीका बदल गया है। एक बहुत ही स्वीट पर्सन अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बात बात पे पलट के उल्टा जवाब देने वाले हो गए हैं। तो ऐसी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे एकदम मिठास थी रिश्ते में और एकदम अचानक से खट्टा हो गया है, बीच में सब टूट गया है। ये इंसान खुद भी परेशान हैं, जिनके ऊपर ये एनर्जी वर्क हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खुद भी परेशान है, और मैं यूजुअली जनरल रीडिंग्स में कभी इस तरह की बात नहीं करती हूँ, और ऐसे मैसेजेस आते भी बहुत कम हैं, बट आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। एनर्जी वर्क किया हुआ है, नेगेटिव वर्क किया हुआ है, बाइंडिंग करी हुई है रिलेशनशिप में, और माइंड को एकदम रोक दिया गया है। पॉजिटिव नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में, ऐसे एक मैसेज जो है वो सबकॉन्शियस में फीड किया है किसी के मन में। किसके थ्रू ये किया गया है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत एजड ओल्ड पर्सन है जो इस तरीके का क्राफ्ट परफॉर्म करते हैं, और मैं कोई स्पेसिफिक रिलीजन का नाम नहीं लूँगी, बट जहाँ तक मुझे झलक दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एजड पर्सन। किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, मैं किसी रिलीजन का यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ जी। ये जो हिंट है आई बिलीव अब अगेन सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान एकदम उल्टे ही लटक गए हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। क्योंकि जब इस तरीके से बांधा जाता है किसी को, तो उस इंसान की पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और सिर्फ रिश्ता ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं, ठीक है, बीमारियां तक मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी अपनी एनर्जी कोई और ऐसा लग रहा है कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे ये जनरल मैनिपुलेशन नहीं है, ये बातचीत के ज़रिए नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नेगेटिव एनर्जी वर्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है और किया गया है, जिसकी वजह से इस इंसान को एकदम कीलित कर दिया है। What is the energy of this person towards you? आपको लेकर के ये इस समय पर क्या सोच रहे हैं? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान एकदम, इनके इमोशंस देखो हाइटन अप होते हैं आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर अचानक से बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि वो टाई किया हुआ है थॉट्स को। फैमिली, डिस्टेंस, इमोशंस, डेविल, King of Pentacles, bottom of the deck, the High Priestess. Definitely magic की एनर्जी है। Even Hecate is warning, she is telling that hidden aspects हैं इस सिचुएशन में। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शांति का दूत बन के खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शैतान है। पीछे से उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं, वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं किसी की लाइफ में। बी वेरी केयरफुल। इतने सारे ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं, एंड
मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि घर वालों ने ही किया हुआ होता है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी सैड टू सी, बिकॉज अपने ही लोग हैं जो कि इस तरीके से, और ऐसे ऐसे रिलेशंस कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। सो डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबडी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी पे शक करना शुरू कर दीजिए, बट सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ऊर्जाओं को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के। जैसे ही किसी के ऊपर मैजिक होता है, सबसे पहले उसके थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उसकी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा गहरे काले गड्ढे हो जाते हैं डार्क एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये एनर्जीज लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है ऑरा में, उसको सक करती हैं, प्राण ऊर्जा को खाने लगती हैं। ठीक है, तो कमज़ोरी आ जाती है इंसान को, लिथार्जी, इरिटेशन, ये बेसिक कॉमन सिम्टम्स है जो शुरू शुरू में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे जितने समय तक ये एनर्जी परसिस्ट करती है इंसान के ऑरा में, ये और धंसते चले जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक रहने पर ये बहुत घातक भी होते हैं। ठीक है, हर प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती है, हर विद्या एक जैसी नहीं होती है। तो मोस्टली ये मैली विद्या, गंदे काम करने वाले जो होते हैं, वही इस तरीके की एनर्जी इसको भेजते हैं, स्पेशली किसी को हार्म करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको लेकर के जैसे ही पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, रोक दिया जाता है, इनको बाइंड कर दिया जाता है, एनर्जीज आके इनको, इनका थॉट प्रोसेस रोक लेती हैं। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो घर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है मुझे, ये घर वाले ही हैं, इनके आसपास के ही लोग हैं। वेरी ओल्ड मैन सिटिंग ओवर हियर, अभी मैंने बोला था आप लोगों को। शायद ये लोग कुछ और, जिन्होंने भी किया है वो कुछ और चाहते हैं इस पर्सन से, इनको कहीं भेजना चाहते हैं, इनसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि इनकी पसंद से शादी हो। ठीक है, इनकी मर्जी से शादी हो, कहीं घर वालों की मर्जी के बिना कहीं और सेटल ना हो जाएं, इस तरीके का भी थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है। और ये किसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिज़ायर है, ओके, जो कि सामने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है। ये सामने वाला इंसान जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी एनर्जी को फ्री करना चाहते हैं। इनके सबकॉन्शियस को ऐसा फील होता है कि ये एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी, इन्हें ऐसा लगता है ये जकड़ गए हैं कहीं, और ये छटपटा भी नहीं पा रहे हैं, ये कुछ हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं। जैसे एक दलदल में इंसान फंस जाता है और डूबता चला जाता है, उस तरीके से इनको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है निकलने का इस सिचुएशन से बाहर। ये इस सिचुएशन का कोई आउटकम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस सिचुएशन से कैसे डील करना है वो भी, क्योंकि जब इस तरीके की एनर्जीज आती हैं तो वो माइंड को, बुद्धि को बांध देते हैं एकदम, तो इंसान नहीं ले पाता कोई फैसला, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है। ओके, एंड आई बिलीव कि इस तरीके की एनर्जी जो है वो इस पर्सन की हो रखी है अभी, और इनका एंगर इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे इस समय पर, और छोटी सी बात पर भी ये एकदम इरिटेट हो जाएंगे, और बहुत नेगेटिव ऑरा इस समय पर इस व्यक्ति का है आपको लेकर के। ये जब भी पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, फिर से कुछ नेगेटिव इनके माइंड में आ जाता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इनको रुक जाना चाहिए, नहीं, इनको फैमिली को वैल्यू करना चाहिए, नहीं, इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। तो स्पेसिफिकली आज के दिन में ऐसा बहुत पर्टिकुलरली हो रहा है कि ये इंसान जो है ये अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एनर्जीज भेजी गई हैं वो इनको फोर्स कर रहे हैं टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के बारे में सोचें, इस व्यक्ति के बारे में ना सोचें। ये इनकी आज की एनर्जी है। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग रहा है, एंड पहली बार शायद इस तरह से बहुत ओपनली रीडिंग में ऐसा कुछ निकल के आया। तो आई बिलीव जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज के साथ में डील कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल अपने आप को लेकर के भी, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के भी, एंड बी वेरी माइंडफुल कि आप अपने आसपास किन लोगों पर यकीन कर रहे हैं। सो इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।